और एक औरंगजेब के लिए भारतवर्ष में हमेशा शिवाजी महाराज ने जन्म लिया है। ये बात हम नहीं बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। तारीख 13 दिसंबर 2021 दोपहर 3:28। नेशनल मीडिया डेक्कन क्रॉनिकल ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसकी हेडलाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी कोट को बनाया गया था। आज के इस एपिसोड में पता चलेगा कि क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज को महान योद्धा की ख्याति प्राप्त है। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज को महान योद्धा बताते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, शिवाजी महाराज इतने महान योद्धा थे कि उन्होंने ही हिंदवी राष्ट्रवाद को जीवित रखने का काम किया था। ऐसे थे हमारे, आपके और इस देश के श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनसे डरकर अप्रैल साल 1663 में औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान पुणे के लाल महल को छोड़कर भाग चुका था। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो गुस्से में बुरी तरह से बौखला चुका था। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को जान से मारने की धमकी दी और कहा, तुम्हारी 3 उंगलियों की वजह से मुगलिया परचम भी झुक गया। अब तुम्हारी जरूरत दक्कन में नहीं है, तुम बंगाल जाओ। औरंगजेब ने शाइस्ता खान का तबादला बंगाल में कर दिया। दूसरी तरफ शाइस्ता खान मुहिम के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति संपूर्ण दक्कन में फैल गई। ऑड्री ट्रस्के ने औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखा है, जैसे जैसे शिवाजी महाराज की महिमा और ख्याति पूरे दक्कन में फैल रही थी, वैसे वैसे खुद को हिंदुस्तान का बादशाह कहने वाले औरंगजेब की रातों की नींद खत्म हो चुकी थी। इसी के साथ औरंगजेब का प्रभाव और कद श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने बोना होता जा रहा था। इस बात की गवाही साल 1663 के बाद बढ़ते हुए स्वराज्य का आकार और सेना दे रही थी। दिनों दिन स्वराज्य के बढ़ते आकार और फौज में विस्तार के चलते धन की जरूरत महसूस होने लगी। तब शिवाजी महाराज ने अपने साथियों से कहा था, धन की व्यवस्था कहां से होगी? अब ये एक चिंता का विषय है। छत्रपति शिवाजी महाराज इस चिंता में अपने दुर्ग में टहल ही रहे थे कि तभी उनके पास उनके प्रमुख गुप्तचर बहिर्जी नाइक आए। बहिर्जी नाइक ने छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा, राजे, स्वराज के लिए धन की चिंता समाप्त हो सकती है। एक बड़ा और संपन्न शहर है। यह मुगलों का बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है, जिसका नाम सूरत है। सूरत ये मुगलों का मुख्य व्यापारिक शहर था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत के ऊपर हमला करने का फैसला किया। अब इस शौर्य गाथा में इनायत खान बहादुर की एंट्री हो रही है। इनायत खान बहादुर कोई और नहीं बल्कि उस दौर में सूरत का सरदार हुआ करता था। इसे सूरत में औरंगजेब ने ही वहां के प्रशासन को चलाने के लिए बिठाया था। इनायत खान बहादुर के नाम में बहादुर लगा था, इसलिए उसे खुद को बहादुर समझने की गलतफहमी हो गई थी। उसी गलतफहमी की वजह से उसने शिवाजी महाराज के द्वारा भेजे गए दूत के संदेश को इग्नोर करने की गलती कर दी थी। बात कुछ ऐसी थी कि शिवाजी महाराज पहले सीधे सूरत के ऊपर हमला नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने एक दूत को इनायत खान बहादुर के पास भेजा, जिसके द्वारा एक संदेश भेजा गया था। वो ऐतिहासिक संदेश ये था, औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान ने स्वराज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। स्वराज ने उनकी दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को काट दिया है। इसलिए मुगलों के व्यापारिक शहर सूरत से हमें उतनी रकम चाहिए जितना नुकसान शाइस्ता खान ने स्वराज को पहुंचाया है। अगर आप उतनी रकम अदा कर देते हैं तो हम सूरत के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हम सूरत के ऊपर हमला नहीं करेंगे। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी संदेश को सूरत के सरदार इनायत खान बहादुर ने नजरअंदाज कर दिया था। इसी के साथ आपको बता दें कि उस दौर में भारत का सबसे बड़ा बाजार सूरत था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय सूरत का सालाना रेवेन्यू तब की मुद्रा में 70,000 पाउंड था। जैसे ही ये बात शिवाजी महाराज को पता चली, तारीख आई 5 जनवरी 1664। स्वराज्य की सेना ने सूरत से 6 किलोमीटर दूर आकर अपना डेरा जमा लिया। जैसे ये खबर सूरत शहर में फैली, वहां हाहाकार मच गया। इनायत खान बहादुर की बहादुरी खत्म हो गई। उसने अपने आप को सूरत की शाही किले के अंदर बंद कर लिया। तब कई मुगलिया व्यापारियों ने इनायत खान बहादुर को रिश्वत दी
तो उन्हें भी शाही किले के अंदर छिपा लिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने सूरत शहर के अंदर ढोल बजवाकर संदेश दिया, स्वराज के लिए धन संग्रह करने आए हैं, इसलिए सभी लोग स्वयं ही सहयोग दें। इस संदेश के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य की सेना ने सूरत की मुगलिया सेना को 2 दिन की मोहलत भी दी थी। उनसे कहा गया था कि 2 दिन के अंदर उचित धन जमा करवा दें, नहीं तो सूरत के ऊपर हमला कर दिया जाएगा। इसके बाद शिवाजी महाराज ने सूरत के ऊपर हमला करते हुए बादशाह औरंगजेब को सीधी चुनौती पेश की, लेकिन सूरत के ऊपर हमला करने से पहले स्वराज्य की सेना को शिवाजी महाराज की तरफ से साफ हिदायत दी गई थी। ये समझाइश ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है। स्वराज की तरफ से किसी भी गरीब असहाय लोगों को कष्ट नहीं दिया जाएगा। कोई भी सैनिक किसी भी मां बहनों को स्पर्श भी नहीं करेगा। शक्ति का प्रयोग केवल मुगलिया सैनिकों पर ही किया जाए। इस समझाइश से आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों का सम्मान स्वराज्य की नजरों में सर्वोपरि था। सूरत के ऊपर हमले के तीसरे दिन इनायत खान बहादुर का एक पठान दूत के वेश में शिवाजी महाराज के शिविर में आया। वैसे तो वो स्वराज्य से संधि का पत्र लेकर आया था, लेकिन उसके मन की मंशा कुछ और ही थी। इनायत खान बहादुर के पठान ने जैसे ही देखा कि शिवाजी महाराज का ध्यान भटक गया है, तब अचानक वो महाराज के नजदीक आया और अपने आस्तीन से तेज धार वाला खंजर निकालते हुए शिवाजी महाराज की गर्दन के ऊपर हमला कर दिया। तभी शिवाजी महाराज के अंगरक्षक की नजर इनायत खान बहादुर के पठान के ऊपर पड़ गई। अंगरक्षक ने अपनी तलवार निकाली और तेज वार करते हुए पठान के हाथ को ही काट दिया। इस तरह सूरत में हुई इस साजिश से भी लाखों के पालनहार श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज बच गए थे। शिवाजी महाराज के ऊपर हुई इस साजिश के बाद स्वराज्य की सेना ने सूरत शहर में मुगलों का लंका दहन कर दिया था। सूरत स्वराज्य की ज्वाला से दहक रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे लंका दहन हो रहा हो। मुगलों की सेना के खिलाफ 5 दिनों तक चले इस युद्ध में स्वराज्य को काफी ज्यादा धनराशि मिली। इससे स्वराज्य की मुहिम के ऊपर उभर रहे धन की संकट की घड़ी समाप्त हुई और भगवा की मुहिम आगे बढ़ी। औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का बुरी तरह से पीठ दिखाकर भागना, स्वराज्य की सेना का सूरत के ऊपर हमला करना और मुगल के सूबेदार इनायत खान बहादुर को हराना, इन दोनों घटनाओं ने बादशाह औरंगजेब को अंदर से हिलाकर रख दिया था। इसीलिए अब वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने एक नई और कठिन मुसीबत को लाने वाला था। उस मुसीबत का नाम मिर्जा राजा सिंह था। मिर्जा राजा जय सिंह एक कुशल योद्धा था। उस समय मिर्जा राजा जय सिंह की उम्र 60 साल के करीब थी। उसके साथ मशहूर मुगल योद्धा दिलेर खान और दाऊद खान कुरैशी भी था। इन तीनों का औरंगजेब के साथ सांठगांठ का पुराना इतिहास था। चैलेंजिंग डेस्टिनी, अ बायोग्राफी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज में मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में लिखा है, जय सिंह राजस्थान की शान अंबर के शाही घराने से थे और वो 13 साल की उम्र से मुगलों का साथ दे रहे थे। मिर्जा राजा जय सिंह, ये नाम इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि इन्हीं की वजह से मराठा साम्राज्य के इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अध्याय जुड़ा हुआ है जिसको पुरंदर की संधि के नाम से याद किया जाता है। यह संधि कोई छोटी मोटी संधि नहीं थी, बल्कि इस डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट के बाद बदल गया था संपूर्ण मराठा साम्राज्य का आने वाला इतिहास। मराठा साम्राज्य के आने वाले इतिहास के सामने एक शख्स खड़ा था जिसे हिंदी के साथ साथ कई भाषाओं का ज्ञान था। मिर्जा राजा जयसिंह को फारसी और तुर्की भाषा भी अच्छे से आती थी। साथ ही साथ औरंगजेब के दरबारी षड्यंत्र तो जैसे उसके खून में घुले हुए थे। मिर्जा राजा जयसिंह ने मुगलों का साथ शाहजहां के समय से दिया था। उसने सेंट्रल एशिया में पड़ने वाले बल्ख, जो कि आज के अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में स्थित एक शहर है, इसी के साथ वेस्टर्न पार्ट में कांधार, जो कि आज के पाकिस्तान की सीमा के पास है, इन सभी जगहों के युद्ध मिर्जा राजा जयसिंह ने शाहजहां के लिए जीते थे। इन्हीं खूबियों को देखते हुए औरंगजेब ने एक तरकीब निकाली और शिवाजी महाराज के विरुद्ध एक हिंदू राजा को खड़ा किया, जिसका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। दक्षिण में औरंगजेब के वायसराय मिर्जा राजा जयसिंह ने 9 जनवरी 1664 को नर्मदा नदी पार की। तारीख आई 10 फरवरी। ये वही दौर था जब उसकी सेना दौलताबाद दुर्ग के पास पहुंची।
अचानक बिन मौसम बरसात शुरू हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वराज की रक्षा के लिए मौसम भी जय सिंह का रास्ता रोकना चाहता है। बिन मौसम भारी बारिश की वजह से मिर्जा राजा जय सिंह की खतरनाक सेना कुछ दिनों तक दौलताबाद दुर्ग, जो कि आज के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, वहीं रही। औरंगजेब के वायसराय मिर्जा राजा जय सिंह ने कठिन मौसम को चुनौती दी और तारीख आई 3 मार्च साल 1664। विशाल घुड़सवारों, पैदल सेना, हजारों सेनापति, कई स्ट्रैटेजिस्ट को बड़े बड़े हाथियों में बिठाकर औरंगजेब के वायसराय मिर्जा राजा सिंह की सेना पूना पहुंची। मिर्जा राजा जय सिंह का पूरा काफिला अपने आप में एक बड़े नगर की तरह था। उस काफिले के साथ हजारों की सेना विशाल घोड़े और हाथियों में सवार होकर मराठा साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पूना तक पहुंच चुकी थी। मिर्जा राजा जय सिंह ने दहाड़ लगाते हुए कहा, शिवाजी महाराज, दक्कन में अब मिर्जा राजा जय सिंह का राज चलेगा। इस दहाड़ के बाद पुरंदर में कुछ ऐसा हुआ था जिससे बढ़ गई थी बढ़ते हुए स्वराज्य की मुश्किलें। दक्कन की हवाओं में लहरें पैदा हो रही थी, जिसका मतलब युद्ध विराम नहीं बल्कि एक भीषण युद्ध होने वाला था। मिर्जा राजा जय सिंह ने पुरंदर के किले के पास अपनी विशाल सेना के साथ डेरा डाला। पुरंदर दुर्ग भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित एक पहाड़ी किला है, जो कि समुद्र तल से 1370 मीटर और आसपास के मैदानों से 760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साल 1664 के मई के अंत में मुगलों की सेना ने मिर्जा राजा जय सिंह की लीडरशिप में पुरंदर के भारी हिस्से वज्रगढ़ पर कब्जा कर लिया। अब इस महागाथा में वीर मराठा सेनापति मुरारबाजी देशपांडे की एंट्री हो रही है। वो इस समय पुरंदर दुर्ग के सेनापति थे। उन्हें पता था कि पुरंदर दुर्ग के अंदर करीब 4000 मराठों की जिंदगी खतरे में है। मुगलों की तरफ से दिलेर खान एक विशाल सेना की टुकड़ी के साथ पुरंदर दुर्ग के ऊपरी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। ये देखते ही मुरारबाजी देशपांडे अपने साथ कुछ तलवारबाजों को लेकर दरवाजे से बाहर आए और पूरे दम से हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए मुगलिया सैनिक दिलेर खां और उसके सैनिकों के ऊपर धावा बोल दिया। मुरारबाजी देशपांडे के साथ एक एक मराठा अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़कर मुगल सैनिकों के सर को धड़ से अलग कर रहे थे। इस ऐतिहासिक घटना के बारे में कई हिस्टोरियंस ने कहा है कि मुरारबाजी देशपांडे को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख दिलेर खां बुरी तरह से डर गया था। दिलेर खान ने उनके जैसा शानदार तलवारबाज पहले नहीं देखा था। मुरारबाजी देशपांडे को देखते ही दिलेर खां के मुंह से निकल गया था, वाह, अल्लाह ने कैसा हुनरमंद तलवारबाज गढ़ा है। इतना कहते ही दिलेर खान ने मुरारबाजी देशपांडे और उनके सैनिकों को मुगल सेना में शामिल होने का लालच भी दिया और उन्हें अथाह धन का वादा भी किया। लेकिन ये जानते हुए कि मौत सामने खड़ी है, वीर मुरारबाजी देशपांडे ने दिलेर खान के सामने अपनी तलवार निकालते हुए जवाब दिया, हम बिकाऊ नहीं है, एक क्षण जिएंगे लेकिन योद्धा की तरह लड़ेंगे। हिंदवी स्वराज की विजय हो। इसी के साथ वीर मराठा मुरारबाजी देशपांडे ने बाकी मराठों को आदेश देते हुए कहा था, अगर मैं शहीद हुआ तो सभी ऊपरी किले की तरफ जाएं और दरवाजे बंद कर लें। इसके बाद वही हुआ जिसके बारे में वीर मराठा मुरारबाजी देशपांडे को पता था। उन्होंने अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी और सैकड़ों मुगलों की गर्दन को काटते हुए खुद भी इस हिंदवी राष्ट्र के लिए वीर गति को स्वीकार कर लिया। मुरारबाजी देशपांडे की शहादत बेकार नहीं गई। दिलेर खान भी डर कर वज्रगढ़ की तरफ वापस लौट गया। मुरारबाजी देशपांडे, बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक, इन सभी के बलिदानों से पता चलता है कि शिवाजी महाराज के मराठा सैनिक उनके लिए जान भी देने को तैयार रहते थे। इन सभी योद्धाओं के लिए पैसे और पद का लालच मिट्टी के ढेर के बराबर था। दिलेर खां के खाली हाथ वापस लौटने की वजह से मिर्जा राजा जयसिंह के साथ औरंगजेब भी परेशान हो चुका था। इसीलिए तो कहते हैं कि भारतवर्ष महान है, जिसके पास मराठा साम्राज्य जैसी विरासत है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह शूरवीर हैं और मुरारबाजी देशपांडे की तरह अनसंग हीरोज हैं। भारतवर्ष की ऐतिहासिक शौर्य गाथा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मराठा, जय भारत।